हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया, गुड। ऐसे ही रहना चाहिए, मस्त रहिए, मस्त। हाँ, मेहनत करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ठीक है ना? हाँ बेटे, अब आ जाइए। अब आप थोड़ी सी बात देखिए, विद्या प्रकाशन आपके लिए एक नई नई तकनीक लाता है बेटे, जिससे कि हम ये चाहते हैं कि बच्चों के मार्क्स अच्छे आएँ, और जितने मार्क्स अच्छे आएंगे हमें भी खुशी होती है, आपको भी खुशी होगी ना? हाँ, आपको भी खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी। तो हम ये चाहते हैं आपको एक नई नई तरकीब बताते रहें और आप अच्छे मार्क्स लाते रहें। जैसे आज हम चैप्टर लेते हैं बेटे तीसरा, ये मैट्रिक्स का चैप्टर है, मैट्रिक्स वाला चैप्टर। इसमें से भी कई क्वेश्चन आते हैं, आपके कई क्वेश्चन आते हैं और बड़ा सिंपल चैप्टर है और सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? हाँ, सेम टू सेम क्वेश्चन मैट्रिक्स का। विद्या क्वेश्चन बैंक न्यू पैटर्न पे बेटे आपके लिए क्वेश्चन बैंक लाते हैं। न्यू पैटर्न पे पूरा कोर्स आपका कवर करते हैं हम, और मैथमेटिक्स का सभी सब्जेक्ट का है ये। तो पहला चैप्टर हम शुरू करें, सही है? यस, हाँ करते हैं बेटे। जैसे पहला क्वेश्चन है बेटे आपका, फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है इफ ए इज इक्वल टू दिस, ए इक्वल टू हमें दे रखा है बेटे कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो देन फाइंड ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई हो तो अल्फा का मान इनमें से कौन सा होगा? अब इम्पोर्टेंट बात क्या है बेटे इसमें कि ये ए प्लस ए डैश और आई, अब आपको ए तो दे रखा है, ए डैश का मतलब क्या है? जैसे हम ये देखते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू किसके? आई के गिवन है हमारे पास। तो ए तो हमारे पास यही रहेगा बेटे मैट्रिक्स, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, हाँ, प्लस अब ए डैश। अब ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ए डैश मीन्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जो हम क्वेश्चन करते हैं बेटे आपके लिए, हम मैक्सिमम ये देना चाहते हैं कि आपको मेथड आ जाए, और मेथड के बाद क्वेश्चन तो कोई सा भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब जैसे ये ए डैश दे रखा है, तो ए डैश का मतलब है ट्रांसपोज। दिस मीन्स रो को कॉलम में बदल दीजिए। ये हमारे पास रो है कोस अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, फिर साइन अल्फा और कोस अल्फा। हमने क्या किया, इसको रो को कॉलम में बदल दिया, और इज इक्वल टू आई। आई का मतलब है ये 2/2 का है तो ये है, 3/3 का होगा तो उसके लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है बेटे। अब ये हमें इनको प्लस करना है। देखो कोस कोस 2 कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस प्लस 0 साइन अल्फा 0 कोस अल्फा और कोस अल्फा 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1, राइट? हाँ, अब इसकी कंपेयर कर दीजिए बेटे। जैसे 2 कोस अल्फा है तो 1 के इक्वल लिख दीजिए बस इसको। 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, देन कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो कोस अल्फा किसके बराबर होता है? 1/2 कोस 60 के बराबर होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आया? 60 डिग्री। यानी कि अल्फा का मान कितना हुआ? 60। और 60 को क्या कहते हैं पता है? π/3। अगर यहाँ 30 होता है तो 6 आता है, 60 होता है तो 3 आता है। अब देखो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही है? कौन सा सही है आंसर हमारे पास? π/6 आया हमारे पास। कौन सा आंसर सही है? π/6, यानी कि ए आंसर सही है, राइट? हाँ, हमारे पास π/3 आंसर आया, तो π/3 मीन्स बी आंसर सही है। इसका कौन सा आंसर सही है हमारे पास? बी पार्ट बेटे, बी पार्ट π/3, ठीक है? हाँ, मेहनत करते हैं तो बेटे नंबर तो अच्छे आते ही हैं, ठीक है? सबसे पहले हमने क्या किया? ए, उसके बाद ए डैश इक्वल टू आई, ए और ए डैश को प्लस किया
कोस 2 कोस अल्फा की कंपेयर करी, कोस अल्फा का मान 1/2, 1/2 मीन्स 60, कोस 60 का मान 60 को कहते हैं π/3। ठीक, आंसर बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास x + y + z = 9, x + y + z = 9 और x + z = 5 और y + z = 7। हमने क्या किया बेटे, इसमें कंपेयर किया है। क्या किया, कंपेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल है। और ये मेरा दावा है हर साल एक क्वेश्चन इस टाइप का पेपरों में ज़रूर आता है बेटे, हर साल आता है। बस हम आपको क्वेश्चन का हिंट दे रहे हैं एक तरह से कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके जैसे क्वेश्चन तो आपको अपने आप करने चाहिए थोड़े से, तो वो भी हमने इस क्वेश्चन बैंक में ले रखे हैं बेटे। जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, हमें विश्वास है कि आपने ही खरीदा होगा। तो आप जब इसको खरीदेंगे तो इसमें पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने ले रखे हैं इसके अंदर, तो आप इनको पढ़ेंगे तो आपको, हमें विश्वास पूरा कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप विश्वास से पढ़िए, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। 90+ के करीब मार्क्स आते हैं बच्चा अगर, और पूरा कोर्स आपका इसमें इन्वॉल्व है, तो आप अपना इनकी प्रैक्टिस करें बेटे क्वेश्चन बैंक से। अब देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप का हर साल आता है। देखो यहाँ लिखा है 17 में आया, 18 में आया, उसके बाद भी प्रिंट हुआ होगा, आया होगा ये एक आध बार। तो ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है। सही है, ठीक है, यस। आ जाइए इधर, चलिए देखिए इसमें क्या करेंगे बेटे। हमारे पास यहाँ पे x + z है, x + z है, तो ये x + z की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो x + z + y = 9 है हमारे पास, तो ये आ गया 5 + y = 9, तो y = कितना आया, 4 आ गया ना। ठीक, अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, x की और z की। तो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर, ये तो है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड, राइट। इक्वेशन नंबर आप इसको ले लीजिए पहले, थर्ड को, बाई थर्ड y + z = 7। अब y की वैल्यू 4 + z = 7। अब z = 7 - 4 = कितना, 3 आ गया। तो z की वैल्यू आ गई आपकी 3, z 3 आ गया, y 4 आ गया। अब हमें चाहिए x, तो x + z = 5, z की वैल्यू कितनी है, 3 = 5, राइट। देन x = 5 - 3। अब देखिए क्वेश्चन तो आसान है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्वेश्चन बहुत आसान है। लेकिन आसान क्वेश्चनों को मिलाकर ही मार्क्स आते हैं बेटे। यस, जो इन क्वेश्चनों को सही कर लेता है उसके मार्क्स आते हैं। जिसका कोई भी आसान क्वेश्चन गलत ना हो, समझ लीजिए उसके मार्क्स आएंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है पेपर को जब हम शुरू से करते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आसान उनको पहले सही करते हैं। जिसके आसान क्वेश्चन गलत हो जाएंगे उसके ही तो मार्क्स कटेंगे। आज अच्छा, जो नंबर अच्छे किसके आएंगे, जो सिंपल क्वेश्चनों को कर लेगा। हार्ड क्वेश्चन पे तो सभी बैठे रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। देखिए ये सवाल है आपके सामने लिख रहा है, आप इस क्वेश्चन को देखिए और आप अनसोल्ड पेपर उठाना, देखना आप इस टाइप का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का पार्ट आता है हर साल, पहले क्वेश्चन का पार्ट हर साल इस टाइप का आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, ये देखने में आसान लगता है बेटे, सबको आसान लगता है कि सिंपल क्वेश्चन है कर देंगे, लेकिन 100 में से 80 बच्चे गलती करते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता। वे क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेंगे, तब है y का मान और इसमें रख देंगे, इसको भी सोल्व करेंगे। लेकिन नहीं, ये सारणिक में करते हैं, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को ही लेके चलते हैं, मैट्रिक्स से ही सोल्व करेंगे। अब जैसे हमारे पास y = दे रखा है, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो y = कितना गिवन है, 3, 1, 2 और 4, राइट। अब ये दे रखा है इन्होंने 2x + y = 1, 0
-3 और 2। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। 2 × x प्लस y की वैल्यू 3, 2, 1 और 4 इज इक्वल टू 1, 0, -3 और 2। ये y की वैल्यू है हमारे पास 1, 0, -3, 2 और x की वैल्यू इन्होंने दे रखा है और हमारे पास y है 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 और ये हमें गिवन है 1, 0, -3 और 2। अब देखो इसको उधर ले जाओ, 2x इज इक्वल टू 1, 0, -3 और 2 माइनस ये इसको इधर लाओ 3, 2, 1 एंड 4, राइट। अब सोल्व कर दीजिए। 2x इज इक्वल टू 1 और 3 -2 बचा बेटे। देखिए अगर आपको मैट्रिक्स का प्लस करना यानी कि जोड़ना, घटाना और गुना, ये तीन चीज़ तो आप सबसे पहले सीखना। जब भी आप मैट्रिक्स का चैप्टर शुरू करें, मैट्रिक्स का चैप्टर जब भी आप शुरू करें तो सबसे पहले आप तीन बातें सीखना। नंबर 1 मैट्रिक्स का जोड़ना, नंबर 2 मैट्रिक्स का घटाना, नंबर 3 मैट्रिक्स की गुना। ये तीन बात अगर आपको आती हैं तो मैट्रिक्स आपके पास है, समझ गए? हाँ, आपकी पॉकेट में रहेगा, नहीं तो दूसरे के पास रहेगा। अब देखिए यहाँ घटाना है तो जो एलिमेंट जहाँ लिखा है, समझ गए, उसी से ही प्लस होता है और उसी से ही माइनस होता है। अब जैसे ये 1 है, ये 3 है, तो बीच में माइनस है, -2 बच गया। ये 0 है, ये 2 है, ये माइनस है, तो -2 आ गया। ये -3 है, ये -1 है, -4 हो गया। ये 2 है, ये 4 है, बीच में माइनस है, तो -2 आया बेटे। ठीक, अब हमें क्या करना है, वैल्यू किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, राइट। तो x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो इसे पूरे को। ये आ गया -1, ये आया -2, ये आया -1, ये आया -1, ये आ गया आपका x की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें ये, ठीक है। हाँ बेटे, जरा आंसर चेक कर लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी थी बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन आता है, 17 में, 18 में, 19 में, हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है बेटे, हर साल। 19 में भी आया है, ठीक। x की वैल्यू आ गई बेटे -1, -2, -1, राइट बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आया आपका क्वेश्चन इफ़। अब देखिए ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन लिए ना हमने, एक से एक इम्पोर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इफ़ a इज इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, तो सत्यापित कीजिए ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। हमें ये प्रूफ करना है बेटे, ए बी का डैश बराबर किसके, बी डैश ए डैश, ये प्रूफ करना है बेटे हमें, ठीक है। आ जाइए अब इधर, देखिए अभी आपको डैश बताया था ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए बी का डैश। तो आपको क्या करना है, पहले ए बी करना है। हमें क्या फाइंड करना है, पहले ए बी। पहले हमें केवल इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ए बी की, ठीक। इसको बाद में देखेंगे, पहले हम ए बी फाइंड कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू ए और ये बी है। ए का मतलब है -2, 4 और 5 और बी का मतलब है बेटे 1, 3, -6, राइट। अब मल्टीप्लाई करिए। अभी हमने आपको क्या बात बताई थी कि जब भी आपको मैट्रिक्स का सवाल करना हो तो आपको बेटे मल्टीप्लाई और प्लस और माइनस ये जरूर आना चाहिए। अब देखो हम इसकी गुना करेंगे, -2 1 जा 2, -6 माइनस प्लस, समझ गए। पहले एलिमेंट की 1 में, 3 में, 6 में। अब आ जाइए 4 की मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे बेटे, 4 1 जा 4, 12,
और ये आ गया -24, 5 1 जा 5, ये आ गया 15 और ये आ गया -30। अब ये कह रहा है इसका डैश बताओ, तो अब हम ज्ञात करेंगे बेटे ए बी का डैश। ए बी का डैश इज इक्वल टू, डैश का मतलब है रो को कॉलम में बदल दीजिए, -2 -6 और 12, 4 12 -24, 5 15 और -30। ये तो आ गई आपकी फर्स्ट साइड। अब हमें चाहिए राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के लिए बेटे हमें चाहिए बी डैश ए डैश, ठीक, बी डैश ए डैश, राइट हैंड साइड बराबर बी डैश ए डैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटे, हाँ, बी डैश ए डैश। अब इसका मतलब क्या है, बी और ए को चेंज कर दीजिए, रो को कॉलम में बदलो, बी हमारे पास ये रहा, रो है कॉलम में बदल दो, 1 3 -6 और ये है -2 4 और 5, राइट। ये हमारे पास बी डैश हो गया, ये ए डैश हो गया। अब इनकी भी मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, और मल्टीप्लाई करके सेम आना चाहिए बेटे। देखिए 1 माइनस का 2, 4 और 5, देखिए आ गया हमारा -2 4 5। अब सेकंड पे आ जाओ, 3 2 जा 6, माइनस के 6, 4 तिया 12, 5 तिया 15, माइनस के प्लस हो गया 12, 6 चौक 24 और ये हो गया 6 5 30। देखो दोनों आगे सेम, 12 24 30, 12 24 30 माइनस, ठीक है, ये आ गई सेकंड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसका आया, राइट हैंड साइड के बेटे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे, ये हम आपको मेथड दे रहे हैं एक से एक इम्पोर्टेंट। अब आपको क्वेश्चन इसके जैसे प्रैक्टिस करने होते हैं अपने आप, हाँ, थोड़ा सा ध्यान देना होता है अपने आप भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, हाँ, बहुत अच्छे सवाल जो भी हमने क्वेश्चन बैंक में लिया है बेटे क्वेश्चन, और जो हमने उसमें से भी और चयन करा है आपके लिए कि अब आपको इम्पोर्टेंट तो है ही आपके क्वेश्चन बैंक में, लेकिन हम उस क्वेश्चन बैंक से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जिससे कि आप मेहनत करें, आपके मार्क्स अच्छे आएँ, राइट। हाँ बेटे, हम ये चाहते हैं कि एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे ही दिए, अब उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पे, अब आपको करा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बेटे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, 3-4 साल से लगातार आता है क्वेश्चन। पहला मैट्रिक्स दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, और फिर जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, और उससे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि क्या मैट्रिक्स का प्लस, मैट्रिक्स का माइनस और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, ये 3 अगर आपको आते हैं तो ये चैप्टर आपके पास, नहीं तो हमारे पास ही रहता है। आ जाइए पहले इसमें मल्टीप्लाई। पहला मैट्रिक्स है हमारे पास x -5 -1, और दूसरा है हमारे पास 1 0 और 2, और 0 2 और 1 2 0 3, और तीसरा हमारे पास है x 4 और 1। हमें इससे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटे, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो अब हम पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, रो की गुना कॉलम में होती है बेटे, x -0 -2 0 -10
0, 2x माइनस के 5 माइनस 3, -5 -3, और इसकी मल्टीप्लाई किस में करनी है, x 4 1, और ये किसके इक्वल है, 0 के। अब पहले जरा इसे सोल्व कर लो अगर होता हो तो। ये तो हो गया x -2, ये हो गया -10, और ये हो गया आपके पास 2x -8, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है x 4 और 1, और इज इक्वल टू किसके, 0 के। अब फिर दोबारा देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इनकी हम, रो कॉलम x -2 -40, जो एलिमेंट जहाँ होता है वो उसी से मल्टीप्लाई होती है बेटे। जो एलिमेंट जहाँ लिखा होगा उसकी मल्टीप्लाई उसी से ही करो। पहले एलिमेंट की पहले में, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, सेकेंड इंटू सेकेंड, और थर्ड इंटू थर्ड। ठीक, x -2 इंटू एक्स, -10 इंटू 4, और 2x -8 इंटू 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सोल्व करिए, x² माइनस के 2x माइनस का 40 प्लस का 2x -8 बराबर 0। x² तो ये आ गया आपके पास, x² बचा, 2x 48 इज इक्वल टू 0। तो x² इज इक्वल टू आया कितना, 48, और x इज इक्वल टू आया आपके पास 48 का अंडर रूट प्लस माइनस, दिस इज इक्वल टू क्या हुआ, x बराबर 16 थी 48, तो 16 गुना 3 प्लस माइनस। अब 16 का तो वर्गमूल आप जानते ही हो, जानते हो वर्गमूल है ना, हाँ किसी बच्चे से पूछते तो वर्गमूल है, बताता है स्क्वायर है। तो ये 4 आ गए बेटे, प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3। कुछ ऐसी बातें हैं जब हम किसी बच्चे से पूछते हैं बेटे कॉलेज में, तो बूझते तो कुछ हैं, वो बताता कुछ है। हम कहेंगे स्क्वायर रूट बताओ, तो वो बताएगा स्क्वायर। हम बूझेंगे उससे स्क्वायर रूट बताओ, तो स्क्वायर बताएगा। स्क्वायर पूछेंगे तो स्क्वायर रूट बताएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे a - b का होल क्यूब, आप किसी से पूछ के देखना अपनी क्लास में बेटे, सबके लिए तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन बहुत बच्चों को a - b का होल क्यूब भी याद नहीं होता। a - b का होल क्यूब किसी बच्चे से आप पूछ के देखना, पता चल जाएगा। 9th क्लास में सभी टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे कहते ही हैं कि नहीं पढ़ाया, सब पढ़ाते हैं। सब अध्यापक बच्चे को पूरी मेहनत करने की कोशिश करता है, उसके साथ बच्चा कितना उसमें से ग्रहण कर रहा है बेटा ये उस पर डिपेंड करता है। सब पढ़ाते हैं बेचारे, लेकिन बच्चे उस पर ध्यान कम देते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा टीचर की बात पे भी ध्यान देना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन है, कम से कम 20 बार बोर्ड में आ चुका, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आता है। कहीं यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है, कहीं यहाँ क्यूब आ जाता है, यहाँ 5, यहाँ 6, 6 5 7 3, गिनती बदलती हैं, बस क्वेश्चन जरूर आता है ऐसा। ठीक है, हाँ अब आपको प्रैक्टिस करना है एक क्वेश्चन, उसके बाद कितने ही क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करेंगे, a², और a² का मतलब क्या होता है, a इंटू ए। अब a की गुना a में करेंगे, a की गुना a में करेंगे, 3 -1 और 1 और 2, 3 -1 1 और 2। देखिए आपको गुना सिखा रहे हैं, वैसे आपको आती होगी हमें विश्वास है, फिर भी आप एक बार हमसे देख लें। a² a³ ज्ञात करना, रो की गुना कॉलम में करिए, 3 गुना 3 9 आया, प्लस की जगह माइनस, 1 की गुना 1 में करेंगे बेटे। अब इसकी गुना इसमें, 3 × 3 और 2 × 2, और गुना करते रहो प्लस करते रहो, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 और प्लस के 4। रो की गुना कॉलम में, ये रहा रो,
3 गुना 1, 1 गुना -1, 3 गुना 1 और 1 गुना 2, ये रहा, -1 गुना 3 और 2 गुना -1, -1 गुना 1 और 2 गुना 2, 4। ये आपका a स्क्वायर आ गया बेटे। क्या आ गया? a स्क्वायर। तो ये होगा 8, ये हो गया -5, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपके पास 3। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी? a स्क्वायर की। अब हमें इसमें 3 बातें चाहिए बेटे, एक तो a स्क्वायर, एक a, एक i, इन सब का मान इसमें रख के 0 प्रूव करना है बेटे हमें। ठीक, आ जाइए। तो अब ये सब मान इसमें रख दीजिए बस जो हमें दे रखा है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर a स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 7i बराबर 0 प्रूफ करना हमें इसको। ये 5 है बेटे, बराबर a स्क्वायर का मान कितना आया? 8 -5, 5 और 3, -5, a का मान कितना आपके पास? ये रहा 3, 1, -1 और 2 प्लस 7, i का मान कितना बताया? 1, 0 और 0, 1, राइट? हाँ बेटे, 1, 0, 0, 1। अब सोल्व करिए, बराबर ये तो यही रहेगा 8 -5, 5 और 3, माइनस यहीं रहने दीजिए और इनके अंदर गुना कर दो। 5 तिया 15, 5 एकन 5 माइनस के 5 ये आ गया और 5 दूनी 10 और प्लस 7, 0, 0 और 7। अब इनको सबको प्लस कर दीजिए बस और आंसर आपका 0। देखो 8 और 7 कितना हुआ? 15 और 15 माइनस का 0, 5 और 5 माइनस के ये 0, तो बेटे ये 0, 0 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 0, 0। तो हम इसको डार्क 0 भी लिख देते हैं। नल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स कहते हैं। हमने इस चैप्टर के आपको एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया है। अब आपको ये ध्यान देना होता है बेटे थोड़ा सा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए उसके जैसे क्वेश्चन आप इसमें से करें। विद्या क्वेश्चन बैंक में से हमने आपको विद्या क्वेश्चन बैंक जो है एक एक क्वेश्चन को हमने ऐसा चुना है कि जिससे आपका भला हो बेटे, आपके मार्क्स अच्छे आएँ, ज़्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े, कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट आए। तो हम ये चाहते हैं आपके लिए कि आपका कम समय में ज़्यादा मार्क्स आए, यही हमारा उद्देश्य है। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, राइट। उसके बाद हम दूसरा कुछ चैप्टर लेंगे बेटे आपके लिए।